मदारिस का जो एक निज़ाम और सिस्टम होता है तो सुबह से लेकर असर तक तो मदरसे के तुलबा बाहर ही नहीं जा सकते। एक दूसरी मक्खी है जिसका काम ही गंदगी पर जाकर बैठना है। तो अब वो सारी अच्छी चीज़ें छोड़कर आप इस तरह की एक बात करते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। मदारिस पर बिला वजह इस तरह की इतनी घटिया और गलीज़ किस्म की बेबुनियाद तनकीद करना मेरा ख्याल है ये समझ से बाहर है और इसको टोटली रिजेक्ट किया जाता है। कुछ लोग फारिग होते हैं और कुछ लोग बहुत फारिग होते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ, मगर आप ज़रा ये वीडियो देखें। आप सारे मौका मिले तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल को स्टडी करें कि बांग्लादेश में टेक्सटाइल में क्या हो रहा है। खवातीन काम कर रही हैं, वो लेकर आए, खवातीन काम कर रही हैं, खवातीन कर रही हैं। आपने क्या किया? खवातीन को बाहर निकाल दिया। खवातीन को बाहर निकाल दिया। खवातीन को बाहर निकाला मौलवी ने, ज़ियाउल हक ने। निकाला कैसे? आप तो सिर्फ चोरी बोले ना, मैं रियलिटी में आता हूँ। कराची में साइट और कोरंगी दो इलाके हैं जहां पर इंडस्ट्री है। उन इलाकों में, दोनों इलाकों में बड़े बड़े मदरसे हैं देवबंदियों के। कोई लड़की, कोई औरत उस इलाके में जाने का सोच भी नहीं सकती। वहां तलंगे किस्म के मौलवी आसपास फिर रहे होते हैं। दिन में तो, रात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दिन में नहीं जा सकती। नाज़रीन, ये वीडियो आपने मुलाहिज़ा की, इसमें शब्बर ज़ैदी साहब क्या बात कर रहे हैं कि जी बांग्लादेश की टेक्सटाइल में ख़वातीन काम करती हैं और पाकिस्तान में दो बड़ी, कराची के अंदर दो बड़ी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं और वहाँ पर दो बड़े मदरसे हैं और उन मदरसों की वजह से ख़वातीन काम तो क्या वो वहाँ पर निकल भी नहीं सकती हैं। और तलंगे किस्म के मौलवी, मतलब इतने घटिया अल्फाज इस आदमी ने इस्तेमाल किए। मुझे शदीद किस्म की हैरत भी हुई और इनके ये अल्फाज सुनकर बहुत ज़्यादा इन पर तरस भी आया कि बावजूद इतने सीनियर सियासतदान होने के, साबिक़ा FBR चेयरमैन होने के और पता नहीं कौन कौन से ओहदे इनके पास रहे, लेकिन उसके बावजूद इनकी ज़हनी सतह का ये हाल है। मेरे साथ मौलाना फ़ज़ल सुभान साहब मौजूद हैं। मैं इनके सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ। मौलाना साहब, ये जो वीडियो अभी मैंने आपको दिखाई है, इसमें शब्बर ज़ैदी साहब जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि मौलवियों की वजह से ख़वातीन बाहर नहीं निकल पा रही हैं इन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पर दो बड़े मदरसे पाए जा रहे हैं और उनके ऐसे मौलवी हैं कि जिनका खौफ है ख़वातीन को। तो इस बात में आपको कितनी रियलिटी नज़र आती है? ग्राउंड रियलिटी क्या है, या ये खालिस एक खार है उलमा, मौलवी, मजहबी तबके के साथ? कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर शिबर ज़ैदी तरह के जो लोग होते हैं तो ये इस मुल्क में माशी बहरान के ज़िम्मेदार तो है ही, लेकिन ये फ़िक्री इंतशार और तहज़ीबी यलगार के भी करता धरता यही लोग हैं। ये बेचारे फंडेड होते हैं और इनकी तरबियत उस माहौल में होती है जिनका सारा फोकस मदारिस के ख़िलाफ़ एक पैराडाइम बनाने में गुजर जाता है। आप मुझे ये बताएं कि कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन है और साइट जी सही, और दोनों में जो मदरसे हैं जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया वो बड़े मदरसे हैं और वहाँ पर फॉरेनर स्टूडेंट्स भी हैं और उनका जो मैकेनिज़्म है, उनका जो करिकुलम मैपिंग है या उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो डिसिप्लिन है और उसका फेज़ जो पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, ये पूरी दुनिया से ढका छुपा हुआ कोई मामला नहीं है। लेकिन एक आदमी इतने एक्सट्रीम लेवल पर जाकर, यानी इतनी निचले दर्जे की बात करता है। आप मुझे ये बताएं कि एक शहद की मक्खी है जिसका काम फलों पर, फूलों पर, बागात में जाकर रस चूसना है और उम्मत को खैर और फ़ायदा पहुंचाना है, और एक दूसरी मक्खी है जिसका काम ही गंदगी पर जाकर बैठना है। तो अब वो सारी अच्छी चीज़ें छोड़कर आप इस तरह की एक बात करते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। यानी अव्वल तो ऐसा कोई मामला नहीं है। मदारिस का जो एक निज़ाम और सिस्टम होता है तो सुबह से लेकर असर तक तो मदरसे के तुलबा बाहर ही नहीं जा सकते। अच्छा। हाँ, यानी आप देखें कि जो ख़वातीन काम के लिए आती है वो सुबह के वक्त में आती है, ख़वातीन की जो छुट्टी होती है वो असर के वक्त होती है, और मदारिस के तुलबा वो तो इस वक्त मदरसे के अंदर इंगेज होते हैं।
اور پھر دارالعلوم یا اس طرح کے بڑے مدارس کے اندر گراؤنڈز ہوتے ہیں, پلے ایریاز ہوتے ہیں, اندر ہاسٹل ہوتے ہیں, باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ایون کہ وہاں پر جو اسکولز بنے ہوئے ہیں وہ بھی عالمی سٹینڈرڈ اور معیار کے مطابق ہیں. اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر اسکول اور میٹرک کے سسٹم میں جو ٹاپ کرنے والے ہیں وہ مدارس کے طلباء ہیں. تو ایک طرف پوری امت کی رہنمائی کرنے والے, پوری امت کی گائیڈنس کرنے والے, پوری امت کے اخلاقی اقدار کو یعنی بڑھانے والے مدارس کے طلباء اور ان کے اساتذہ کی وہ محنت, اور دوسری طرف ایسی بات کرنا. تو ایک تو اس بات کی کوئی بنیاد نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر CC فوٹیج کیمروں کا نظام ہوتا ہے, سرویلنس کا نظام ہوتا ہے, اور یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, گڈ گورننس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کا چیک اینڈ بیلنس کریں. آپ اگر کسی اسکول, کالج, یونیورسٹی یا IT پارک کے باہر یا اس کی سراؤنڈنگ میں اگر پریمیسز ایریا میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آپ اس کالج, یونیورسٹی کو کبھی بلیم کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. اگرچہ ایسے واقعات ہوئے ہی نہیں ہیں, بلکہ شہر بھر میں خواتین کو ہراساں کرنے کی ویڈیوز آ رہی ہے, اور اس میں پبلک پوائنٹس ہو گئے, اس میں مارکیٹیں ہو گئی, اس میں شاپنگ مال ہو گئے, اس میں بازار ہو گئے, یعنی بہت سی چیزیں. تو بجائے اصلاحات اور ریکٹیفائی کرنے کے آپ اپنے اندر کا خوب سے باطن باہر نکال رہے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی. اور ظاہر ہے اس طرح کی کوئی واقعات ہمیں نظر نہیں آتے سوشل میڈیا کے اوپر کہ خدا نخواستہ داڑھی ٹوپی کے حلیے میں یا مذہبی طبقے کے کسی شخص نے یا کسی مولوی صاحب نے یا کسی مدرسے کے طالب علم نے کسی اس طرح کی خاتون کو ہراساں کرنے کی کوشش کی اور روڈ کے اوپر یا مدرسے سے باہر نکل کر, بلکہ بڑا زبردست ان کا نظام ہوتا ہے. تو مدارس پر بلا وجہ اس طرح کی اتنی گھٹیا اور غلیظ قسم کی بے بنیاد تنقید کرنا میرا خیال ہے یہ سمجھ سے باہر ہے, اور اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا جاتا ہے. صرف مدرسے کی اور مذہبی طبقے کی طرف سے نہیں, پاکستان کا ہر باشعور طبقہ اس طرح کے بیانات کو ریجیکٹ کرتا ہے. اس کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں ہوتی. یہ صرف وہی ہے جو مولانا فضل سبحان صاحب نے بیان کیا ہے کہ اب اندر کا باطن کا ایک خبث ہوتا ہے جو الفاظ کی صورت میں باہر آتا ہے.